हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से कुछ आज हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाओं के जो गुण होते हैं वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो मैं इस यूट्यूब चैनल ध्रुव कोचिंग सेंटर पे अपलोड कर चुका हूँ। जिसने भी अगर नहीं देखा हो तो जल्द से जल्द जाके यूट्यूब ध्रुव कोचिंग सेंटर को जाके विजिट करें और इस अपने पेपर की तैयारी के लिए ये सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने यहाँ इस चैप्टर से अपलोड किए हैं उन चैप्टरों को आप जरूर से जरूर देखें। तो आज हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि एरिया, और एरिया एक हर किसी व्यक्ति या किसी चीज का एक एरिया एक क्षेत्र होता है। जैसे कि आज हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी लेंगे। तो अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र के बारे में तो वैद्युत क्षेत्र आपका एक आवेश का एक चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें किसी अन्य आवेश को अगर लाया जाए तो वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अगर हम इसको नॉर्मल अपनी डेली लाइफ के प्रैक्टिकल से अगर जोड़ें तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर सपोज करो यहाँ पे अगर मैं ही एक व्यक्ति के रूप में यहाँ खड़ा हूँ तो इस व्यक्ति यानी कि अगर मैं अपना क्षेत्र की बात करूँ तो मैं अगर जहाँ तक अपने हाथ पैर को अगर मैं फैला सकता हूँ तो वो एक मेरा क्षेत्र है। अगर मेरे बराबर से अगर किसी एक व्यक्ति को और खड़ा कर दिया जाए, अगर मेरा स्पर्श उस व्यक्ति के साथ अगर स्पर्श होता है तो इसका मतलब है कि वहां से हमें पता चल जाता है कि वो क्षेत्र आपका किसी दूसरे का भी इसके आगे किसी दूसरे का क्षेत्र है। तो अगर हम इसी वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र में भी आपका सेम यही प्रोसेस होता है कि अगर हमने प्लस क्यू आवेश यहाँ ले रखा है, प्लस क्यू आवेश, अगर इस प्लस क्यू आवेश का एक आपका एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर हम किसी भी एक आवेश को लेके आए तो वो आवेश उसकी प्रकृति पे निर्भर करता है कि उसकी प्रकृति कैसी है। अगर इस आवेश को हम इस वैद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो ये हमारे पास जो आपका प्लस क्यू आवेश हमने यहाँ दे रखा है पहले से, अगर इस आवेश को हम लेके आए तो ये ये आपका जो मूल आवेश है इस आवेश को या तो प्रतिकर्षित करता है या आकर्षित करता है। और आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करना इस आवेश की प्रकृति पर निर्भर होता है। अगर ये आवेश प्रकृति में प्लस होगा तब ये आवेश इस आवेश को अपने से प्रतिकर्षित करेगा। अगर ये आवेश प्रकृति में माइनस होगा तो ये आवेश आपका इस आवेश की ओर आकर्षित होता है। यानी कि अगर हम डेफिनेशन पे द्वारा से जिक्र करें तो आपका आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो यह आपकी प्रक्रिया वैद्युत क्षेत्र कहलाती है। तो यहां से हम इसकी परिभाषा को हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम रफ करेंगे। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। तो यहां हम लिखेंगे किसी आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा
प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र का मतलब अभी जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हम एक वैद्युत क्षेत्र लें और उसमें कोई भी एक आपका आवेश रखें और उसमें एक अन्य आवेश को उस क्षेत्र में अगर हम प्रवेश कराएं तो उस जो अन्य आवेश की प्रकृति पे निर्भर करता है, जो आपका वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश से आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है। अगर वैद्युत क्षेत्र में हमें प्लस आवेश दिया है, अगर हम प्लस आवेश की ओर अगर प्लस आवेश को लेके आते हैं तो आपका समान प्रकार यानी कि सजातीय आवेश दोनों हो जाते हैं और सजातीय आवेश में आपका प्रतिकर्षण होता है। अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रखे प्लस आवेश की ओर अगर हम अन्य आवेश माइनस आवेश को उस क्षेत्र में लेके आते हैं तो आपका प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों आपस में आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार आपका जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि अगर हम आपके जब दो सजातीय आवेश होते हैं तो दोनों सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है और जब दोनों विजातीय आवेश होते हैं तो वहां पे आपका आकर्षण बल होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखी है कि किसी आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है तो उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हम अगर इसको डिफाइन करें परिभाषित करें तो किसी आवेश किसी एकांक धनावेश पर लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल तथा उस आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अगर इसकी लिखें इसकी परिभाषा तो यहां से हमारा क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के मान के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां इसकी हम परिभाषा लिखते हैं तो किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश तथा उस परीक्षण आवेश के परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक न्यूटन बट्टे कूलाम होता है। और बोर्ड परीक्षा के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो 1 नंबर में आपका ऑप्शनल यानी कि टिक मार में या वैसे 1 नंबर में आपका पूछा जाने वाला प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन बट्टे कूलाम होता है। और इसका जो फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपका F/Q0, इसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हमने वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने समझा और इसको लिखित रूप में हमने यहाँ पे देखा कि वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब किसी आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का बाह्य क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तब उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन बट्टे कूलाम, और इसको हम E बराबर F/Q0 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसी वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो आपका वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर जिसको भी लिखना हो परिभाषाएं तो वो इसको नोट कर सकता है। अगला हम इसको रफ करना पड़ेगा। और अब हम वैद्युत बल रेखा या इसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा और वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखा के हम गुणों के बारे में, गुण या विशेषता या लक्षण की जिसको हम बोला जाता है, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका वैद्युत बल रेखाओं के गुण, जिसमें आपका एक गुण इसमें ऐसा होता है जो आपका हर साल हर बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा जाता है कि दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है या नहीं काटती हैं। तो हम सब इसी गुण को, अब सारे गुण हम इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम वैद्युत बल रेखा के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत बल जो आपका होता है, तो वैद्युत बल रेखा का कि अगर हम परिभाषित इसको करें तो किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक परीक्षण आवेश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसको चित्र की सहायता से अगर समझाना चाहें तो यहाँ पे हमने एक आवेश रखा है प्लस क्यू आवेश और एक आवेश यहाँ पे हमने रखा है माइनस आवेश। अगर हम यहाँ पे एक अन्य एक आवेश हम ले लें जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, अगर परीक्षण आवेश तो हमने ले रखा है, अगर वो प्लस क्यू आवेश का हमने लिया है तो यहाँ से जो निकलने वाली रेखाएं होंगी तो ये जो आपकी जो आवेश होगा इस आवेश को अपने से प्रतिकर्षित करेगा और ये आवेश अपनी ओर इसको आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार जो आपकी दिशा का जो आपका डायरेक्शन होगा, इन रेखाओं का जो डायरेक्शन होगा, तो वो हमें पता चलता है कि वो प्लस से माइनस की ओर। अगर हम यहाँ से इसका भी देखें तो यहाँ से अगर हमने एक परीक्षण आवेश ले रखा है प्लस का, तो इसका भी यही होगा कि ये यहाँ से इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये यहाँ से इसको आकर्षित करेगा। तो इसी प्रकार यहाँ से भी आपका एक वक्र बनता है। इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाओं का एक वक्र बनता हुआ हमें दिखाई देता है कि अगर हम किसी भी आवेश
प्लस या माइनस के बीच में कोई एक अन्य आवेश अगर रख दें तो वहां से आपका जो माइनस आवेश होगा वो आपके प्लस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है, और प्लस आवेश जो होता है वो प्लस आवेश को अपनी ओर से प्रतिकर्षित करता है। तो इस प्रकार जो आपकी वैद्युत आपकी जो आवेश की रेखाएं होती हैं, वैद्युत क्षेत्र में जो रेखाएं होती हैं आपका, वो इस प्रकार से आपका एक वक्र बनाती हैं। और जो आपका वैद्युत बल रेखाओं का जो वक्र होता है वो आपका एक तरीके से आपका खुला भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है। और ये जो रेखा है आपकी एक तरीके से जो हम पृष्ठ बनाते हैं, जो रचना लेते हैं इसकी, वो एक काल्पनिक रचना के रूप में लेते हैं, ना कि एक वास्तविक रचना। तो यहाँ से हमारे पास इस प्रकार से जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं कि अगर हम इसका गुण, पहला गुण की अगर बात करें तो वह धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। और दूसरा पॉइंट अगर देखें कि जिस बिंदु पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी अधिक होता है। अगर यहाँ से देखा जाए कि हमने एक पॉइंट, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपका पेपर में बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है आपका, कि दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं या नहीं काटती हैं। तो यहाँ से हमने देखा है कि कोई भी बल रेखा अगर हम इस पे अगर खींचेंगे तो वो समांतर होती हुई जाती है, ना कि किसी रेखा को प्रतिच्छेद करते हुए जाए। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो निकलने प्लस आवेश से माइनस आवेश को जाने वाली रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हुई जाती हैं, आपका प्रतिच्छेद कभी नहीं करती। अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पे एक बिंदु पे दो दिशाएं हो जाती हैं एक रेखा की, तो जो कि उस कंडीशन पे आपका संभव नहीं होता। तो यहाँ से हमारा तीसरा पॉइंट ये है। और चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपकी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो आपका क्षेत्र के लंबवत और आकर्षण प्रतिकर्षण आपका बल लगाती हैं। तो इसकी हम पहले परिभाषा लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धन परीक्षण आवेश जिस पथ पर गमन करता है, जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसे कि मैंने इस चित्र की सहायता से यहाँ भी मैंने इसको दिखाया है। और अब हमें इसके गुण लिखने हैं, तो इससे मैं इसको मिटाना पड़ेगा। तो अब हम इसके गुण लिखते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो एक गुण मैंने बताया कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और अगर हम इसको लिखे नंबर 1 करके, तो यहां पे हम लिखेंगे बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं, धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश पर
समाप्त होती हैं। समाप्त होती है। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो बल रेखाएं खुला तथा बंद वक्र बनाती हैं। अगर हम तीसरा लिखें, जहां बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी अधिक होता है। अगला हम बात करें चौथे पॉइंट की, कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगर हम पांचवा करें तो वैद्युत बल रेखाएं क्षेत्र के लंबवत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करती हैं। तो इस प्रकार हमने वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा है और वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल पर जो आपकी परिभाषा है तो आपका होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धन परीक्षण आवेश जिस पथ की ओर गमन करता है या जिस पथ पर गमन करता है उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अगर इसके गुण की बात करें तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं और आपका वैद्युत बल रेखाएं खुला अथवा बंद दोनों प्रकार का ही वक्र बनाती हैं। और अगर हम जिस बिंदु पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी हमें अधिक प्राप्त होता है। और अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर पॉइंट की बात देखी जाए तो इसका गुण बोर्ड की परीक्षा में तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है या नहीं काटती है। तो हमारा आंसर वहां पे होता है कि जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती।
इसका रीजन है कि अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उस कटान बिंदु पर उस रेखा की दो दिशाएं हो जाती हैं, जाके जो कि एक बिंदु पर दो दिशाएं होना संभव नहीं है। तो इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती और वैद्युत बल रेखाएं क्षेत्र के लंबवत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को अनुभव करती हैं। तो ये हमने वैद्युत बल रेखा और वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर चैनल से नए हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें